बल्ले के इंतखाबी निशान पर कानूनी जंग में शिद्दत आ गई है। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की अपील कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। अपील में कहा गया है कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून के खिलाफ है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आज़ाद उम्मीदवारों की फहरिस्त भी अपडेट कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंतखाबी निशान बल्ले को आज़ाद उम्मीदवारों की फहरिस्त से निकाल दिया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, बल्ले के इंतखाबी निशान पर कानूनी जंग में शिद्दत आ गई। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की अपील कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। मजीद हमें बताएंगे सुहेर रशीद। कल सुप्रीम कोर्ट में एक और अहम समाअत होने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो बल्ले का इंतखाबी निशान पेशावर हाई कोर्ट से बहाल किया गया था, उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो रेगुलर बेंच है वो इस केस की समाअत करेगा। अपील की पहली समाअत होगी सुबह। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज अपील में जो कानूनी सवालात हैं वो मुख्तलिफ अहम नोयत के उठाए गए हैं, जिसमें सबसे अहम सवाल ये उठाया गया कि क्या अटार्नी जनरल पाकिस्तान को सुने बगैर पेशावर हाई कोर्ट ने एक आइनी मामले पर जो फैसला दे दिया उसको सिर्फ इसी बुनियाद पर कलअदम करार नहीं दिया जाना चाहिए कि अटार्नी जनरल का इसमें मौक़िफ़ नहीं लिया गया, उनकी राय नहीं जानी गई। और उसके बाद यह भी कानूनी सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया है कि क्या जो सुपरवाइजरी रोल है वो एक अदालत पेशावर हाई कोर्ट उसको अडाप्ट करके तो एक फ़ैसला दे सकती है। क्या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं उनकी स्क्रूटनी करना इलेक्शन कमीशन का ही इख्तियार नहीं बनता। ये वो कानूनी सवालात हैं जो इस अपील में उठाए गए हैं। अगरचे आज पहले जब ये अपील दायर हुई तो उस पर एतराज़ आयद किया गया था कि कुछ दस्तावेज़ात इसमें मुबहम हैं, लेकिन उन एतराज़ात को आज ही दूर किया गया। दोबारा कानूनी टीम जो थी इलेक्शन कमीशन की उसने इस अपील को दायर किया और अब इसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। कल सुबह इस पर पहली समाअत होगी, जिसमें इलेक्शन कमीशन ज़राए का ये कहना है कि हुक्म इम्तना लेने की कोशिश की जाएगी कि अगर नोटिस जारी होते हैं पार्टीज़ को तो उससे पहले एक हुक्म इम्तना लिया जाए, ताकि जो इलेक्शन कमीशन का असल फ़ैसला है बल्ले का इंतखाबी निशान ख़त्म करने का उसको वापस रिस्टोर करवाया जा सके। ये अपील है जिस पर अब समाअत कल सुबह होगी। जी सुहेल, आपका बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट जाना इलेक्शन कमीशन का आईनी हक है। उम्मीद है हमें सुप्रीम कोर्ट से भी इंसाफ मिलेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक, कहा अदालती फैसले के बाद अभी तक हमारा निशान शाया नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन से दरखास्त है बल्ले के निशान का सर्टिफिकेट जारी किया जाए। बोले रात 11 बजे से पहले टिकटों का ऐलान करूंगा। पानी पीटीआई से मुशावरत के लिए वक्त नहीं दिया गया। पीटीआई के इंतखाबी निशान की बहाली का मामला, दरखास्त पर समाअत कल होगी। पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी है। मौक़िफ़ अपनाया है कि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक पीटीआई को सर्टिफिकेट जारी नहीं किया। इलेक्शन कमीशन अदालती फैसले से बाखबर है। फ़रीक़ैन आम इंतखाबात की राह में रुकावट पैदा कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का इक़दाम तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। कार्रवाई की इस्तदा भी कर दी। दरखास्त में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सेक्रेटरी और मेंबरान को फ़रीक़ बनाया गया है। अदालत ने दरखास्त की समाअत कल मुकर्रर कर दी है। बानी पीटीआई की साइफर केस के इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ अपील को मंजूर किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 14 दिसंबर के बाद की कार्रवाई कलअदम करार दे दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने साइफर केस में हुक्म इम्तनाब भी खत्म कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने इन कैमरा कार्रवाई इस तरह न करने की यकीन दहानी करा दी।